अब तक आपने देखा एक अनजान साया विशाल और माया दोनों को परेशान कर रहा था। गुरुजी उस अनजान साये की मुक्ति के लिए विशेष आराधना करना शुरू कर देते हैं। अब तो विशाल और माया की उस घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर कोई रास्ता भी नहीं था। विशाल ने घर को थोड़ा व्यवस्थित किया और उसी वक्त उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। माया का कुछ भी खाने का मन नहीं था, मगर विशाल के कहने पर थोड़ा सा खाकर वो सो गई। थकान के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे वो आत्मा माया के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगी। वो दर्द से छटपटाते हुए जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर जैसे ही विशाल कमरे में पहुंचा, उसे तड़पता हुआ देखकर वो समझ गया कि आत्मा उसे परेशान कर रही है। उसने तुरंत गुरुजी की दी हुई भभूति माया के सिर पर लगाई तो वो आत्मा के बंधन से कुछ पल के लिए आजाद हो गई, मगर दर्द और तकलीफ के कारण वो बेहोश हो गई थी। विशाल से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वो जोर से चीख कर बोला, तुम जो कोई भी हो, माया को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें मेरा साथ चाहिए ना? तो लो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कहते हुए उसने पास में रखे चाकू को उठाकर अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो पूरी रात माया के पास बैठकर रोता रहा। अगली सुबह पंडित जी आए और उन्होंने विशाल के कान में कुछ कहा। विशाल ने माया की ओर देखकर कहा, मुझे ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए वो पंडित जी के साथ चला गया। माया समझ गई कि शायद गुरुजी का ही बुलावा आया है। विशाल पंडित जी के साथ गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। गुरुजी वहां पर साधना में लीन थे। कुछ देर बाद गुरुजी ने आंखें खोली और विशाल की ओर देखते हुए कहा, उस आत्मा की मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, उसकी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। मगर आप तो बता रहे थे कि उसकी मौत तकरीबन 50 साल पहले हो गई। इतनी पुरानी लाश को ढूंढना और फिर उसका अंतिम संस्कार करना, यह कैसे मुमकिन है? उस नामुमकिन को ही तो तुम्हें मुमकिन बनाना है। सबसे पहले हमें उस जगह पर चलना होगा जहां पर तुम्हारा खून गिरा था, और उस खून की खुशबू से प्रभावित होकर वो आत्मा तुमसे जुड़ चुकी है। उसी जगह पर पहुंचने के बाद हम उसकी लाश तक पहुंच पाएंगे। मगर यदि उसे आत्मा को पता चला कि हम लोग उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कभी भी हमें उसकी लाश तक नहीं पहुंचने देगी। हमें कैसे भी उसे उलझाकर उसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। उसकी लाश का पता केवल माया ही लगा सकती है। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के कुछ शिष्य विशाल, माया और पंडित जी उस हिल स्टेशन के लिए निकल गए। इस बार भी वे लोग आत्मा को नजरबंद करके ही निकले थे। उन लोगों के निकलते ही गुरुजी के एक शिष्य ने घर के चारों तरफ काली तिल और सरसों से सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि वो आत्मा अब घर के भीतर कोई तबाही ना कर सके। वे लोग उस हिल स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही गुरुजी के शिष्यों ने पूजा की पूरी तैयारी कर रखी थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आज से 3 दिन के बाद उस दिन वो आत्मा माया को मारकर विशाल को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। उसके पहले हमें उसकी मुक्ति का उपाय करना ही होगा। हम लोग कल ब्रह्म मुहूर्त में उस आत्मा से तुम लोगों की सुरक्षा के लिए हवन करेंगे। उसके बाद माया उस लाश को ढूंढने के लिए उन पहाड़ियों पर जाएगी। उसका कंकाल हमें मिलेगा। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। अभी थोड़ी देर सभी लोग अपने कमरों में जाकर आराम करो। सुबह ठीक 4 बजे हम हवन शुरू करेंगे। गुरुजी के आदेश के अनुसार सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे।
ठीक 4 बजे दैनिक कर्म से निवृत्त होकर सभी लोग हवन में बैठ गए। जैसे ही हवन शुरू हुआ वो आत्मा बुरी तरह से परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में सैकड़ों कांटे चुभ रहे हो। वो तुरंत उस हवन स्थल पर पहुंची। वहां पर हो रहे हवन को देखकर वो जोरों से चीखी। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसकी उस क्रुद्ध अग्नि से बहुत सारे पेड़ पौधे जलने लगे। हवन कुंड की भूमि के आसपास आग ही आग हो गई थी। विशाल और माया उस आग को देखकर घबराने लगे तो गुरुजी ने मुस्कुराकर अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने तुरंत यज्ञशाला के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया। यज्ञशाला के अंदर बैठे हुए सभी लोग सुरक्षित थे और यज्ञशाला के बाहर भयानक अग्नि जल रही थी। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड की भस्म से गुरुजी ने माया और विशाल के लिए एक ताबीज तैयार किया और उनके गले में पहनाकर बोले, आने वाली पूर्णमासी तक ये ताबीज उस आत्मा से तुम दोनों की रक्षा करेगा। यदि इसके पहले हमने उसकी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया तो तुम लोगों के प्राण बच जाएंगे, वरना ईश्वर भला करे। माया, तुम्हें आज ही उस लाश का पता लगाना होगा। वो आत्मा भी बहुत क्रोध में है। तुम लोग जैसे ही सुरक्षा घेरे से बाहर निकलोगे वो आत्मा तुम लोगों को तकलीफ देना शुरू कर देगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? गुरुजी, मैं विशाल के लिए कोई भी तकलीफ सहन करने को तैयार हूँ। आप बस मार्गदर्शन दीजिए कि उसकी आत्मा तक कैसे पहुँच सकती हूँ। अपने साथ ये गरुड़ घंटी लेकर जाओ। वो जगह याद है ना जहां से तुम लोगों ने वो फूल तोड़ा था? बस उसी जगह पर उतरकर ईश्वर का ध्यान करना। उस और बढ़ते हुए तुम जैसे ही उसकी लाश के करीब पहुंचोगे ये घंटी तुम्हें संकेत दे देगी। मगर ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक तरह से ये उतना ही मुश्किल है जितना कि पहाड़ की दिशा बदलना। या तो आज उस आत्मा का अंतिम संस्कार होगा या फिर। कहते हुए गुरुजी चुप हो गए। आपके आशीर्वाद से सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। कहते हुए माया गुरुजी के एक शिष्य के साथ उस जगह पर पहुंची। जैसे ही वो कार से उतरी उसे सामने वो पेड़ नजर आ गया। मगर अचानक ही उस पेड़ के जैसे कई सारे पेड़ उसे वहां पर नजर आने लगे। वो उस जगह के लिए भ्रमित हो गई। उसने माँ काली का ध्यान किया और धीरे धीरे आंखें बंद करके उनका नाम लेकर आगे बढ़ने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सारे पेड़ गायब हो गए थे। सिर्फ असली पेड़ ही सामने खड़ा था। वो उस ओर बढ़ने लगी तो तेज हवा और आंधी उसका रास्ता रोकने लगी। आगे एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो चुका था। काले बादलों से इतना अंधेरा हो गया कि सूरज की रोशनी बिल्कुल छिप गई। उस आत्मा ने उसे हवा में उछाल दिया, जिसके कारण उसके गले का ताबीज जमीन पर गिर गया। अब वो आत्मा धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। उस आत्मा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। माया जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। वो आत्मा उसे घसीटते हुए पहाड़ से गिराने के लिए ले जाने लगी। गुरुजी को जैसे ही माया की तकलीफ का एहसास हुआ उन्होंने तुरंत मां आह्वान किया। मां भी अपने भक्त की पुकार सुन चली आई। उन्होंने तुरंत माया की मदद की। उस आत्मा के दुष्चक्र को तोड़ माया को उस लड़की के कंकाल के पास पहुंचा दिया। जैसे ही माया उस कंकाल के पास पहुंची उसके हाथ में रखी हुई गरुड़ घंटी जोरों से बजने लगी। गरुड़ घंटी की ध्वनि सुनकर माया को होश आया और उसने देखा कि वो कंकाल ठीक उसके सामने था। गुरुजी की बताई हुई विधि से उसने उस कंकाल को एकत्रित किया और उसे लेकर गुरुजी के आश्रम आ गई। विधि विधान के साथ गुरुजी ने उसे कंकाल का अंतिम संस्कार कराया। उसके उपरांत उस आत्मा की शांति के लिए हवन और दान पुण्य करवाया, जो माया और विशाल दोनों ने किया। गुरुजी की मां काली की भक्ति से आज एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिली और 2 लोगों को जीवन दान मिला।